सहयोगी जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं। शबाब, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि मायावती अमूमन बहुत कम आती हैं इस तरह से सामने, लेकिन कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। बताइएगा क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, चूंकि मायावती कम जरूर आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो पूरे जोर शोर के साथ आती हैं, पूरे बुलंद इरादों के साथ आती हैं। और राजधानी लखनऊ में इस समय कुछ ऐसे ही नज़ारे, कुछ ऐसी तस्वीर दिख रही है। बसपा कार्यालय के सामने हम लोग खड़े हैं, हमारे कैमरामैन गोपी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का आना जो है वो शुरू हो गया है और सीधे तौर पर जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाएंगे उनके लिए बाहर इंतजाम किए गए हैं। जीनत, आप देखिए, अंदर से पूरी एलईडी लगाई गई है, कुर्सियां बिछाई गई हैं और कार्यकर्ताओं के लिए भरपूर जो है वो इंतजाम है, ताकि जो भी कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाएंगे उनके लिए बाहर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। वो बहन जी के भाषण को, बहन जी के संबोधन को बाहर बैठकर सुन सकेंगे। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा था उसका औपचारिक रूप से आज समापन है, और चूंकि यूपी के 75 में से लगभग 74 जिलों तक सतीश चंद्र मिश्रा ने इस कार्यक्रम को कंप्लीट किया है लगभग 1.5 महीने के समय में। और आज लखनऊ जो अंतिम जिला बचा है, जहां पर मायावती खुद जो है कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगी और फीडबैक लेंगी अपने पदाधिकारियों से कि जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में हुआ है उसका क्या रिस्पांस उनके उनके जिलों में नजर आता है, उनके उनके मंडलों में नजर आता है। और सीधे तौर पर सभी पदाधिकारियों को लखनऊ बुला लिया गया था। कल रात से ही सारे पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में ही डटे हुए हैं। और अभी पूर्व मंत्री बसपा सरकार के नकुल दुबे से भी हम लोगों ने बात की थी और वो भी इस बात को कह रहे थे कि सीधे तौर पर ये समापन नहीं है, बल्कि ये आगाज है 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए। आज पूरा शहर नीले रंग में पटा नजर आता है होर्डिंग बैनरों से। चारों तरफ जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की होर्डिंग्स जो है वो शहर भर में लगी हुई हैं। तो 22 के चुनावों में बसपा जो है वो पूरे फुल फ्लैश तरीके से उतरती नजर आ रही है। आज का मायावती का कार्यक्रम निश्चित तौर पर बसपा कार्यकर्ताओं में उम्मीद भरेगा। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो काडर है वो कितना उत्साहित होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और हम जो है मायावती क्या कहेंगी वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर केस की बात करेंगे। एसआईटी जांच का आज दूसरा दिन है। एसआईटी के 3 और सदस्य नोएडा अथॉरिटी आ सकते हैं। एसआईटी 40 मंजिला ट्विन टावर बनने के दौरान हुई गड़बड़ी की पीपीटी बनाएगी। इससे पहले एसआईटी ने प्लानिंग विभाग के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए थे। उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर को जो है एसआईटी का गठन किया और एसआईटी अब सुपर एक्टिव मोड में जांच कर रही है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। हिमांशु, कल भी हमने देखा एसआईटी आती है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 3 और ऑफिसर्स आएंगे, क्या जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जानकारी जिस हिसाब से है वो सामने आ रही है। 3 लोग और जो एसआईटी के सदस्य हैं वो तीनों आज पहुंचेंगे। और कल जब आईआईडीसी के चेयरमैन और एसआईटी के अध्यक्ष संजीव मित्तल यहां पर पहुंचे थे जांच के लिए, उस दौरान यहां पर पीपीटी तैयार करने को कहा गया था। पीपीटी जो है वो प्रेजेंटेशन दी जाएगी आज यहां पर, और उसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं लगातार, जो साठगांठ देखने को मिली है बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जो उस दौरान तैनात रहे होंगे, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि साल 2004 से लेकर 2017 के बीच जो भी अधिकारी तैनात रहे, जो भी अनियमितताओं में रहे होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो साठगांठ है उसको देखते हुए प्रेजेंटेशन की बात की गई है। प्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी, अथॉरिटी के द्वारा प्रेजेंटेशन एसआईटी को दी जाएगी। और एसआईटी ने फिलहाल जो है सभी विभाग जो इससे संबंधित है, चाहे ग्रुप हाउसिंग हो, इसके अलावा प्लानिंग हो, ये तमाम जो विभाग हैं इनके दस्तावेज खंगाले हैं, इनके दस्तावेज लिए हैं। 3 बार बदलाव किए गए थे जो प्लान में, उसको देखते हुए। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 143 में कि फायर विभाग जो है उसने दोनों बिल्डिंग एपेक्स और सियान उनकी जो दूरी है उस पर सवाल उठाए थे, और नोएडा प्राधिकरण ने की तरफ से उस दौरान भी कुछ नहीं किया गया था। ये तमाम तो किसने कहां किस किस स्तर पर लापरवाही की, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।